ओम शांति। 19/7/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। बाप परम पिता परमात्मा हमारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। क्वेश्चन: जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? आंसर है, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन है? गॉड फादर कहते हैं। हाँ, शिव बाबा को परमात्मा गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना, फादर को मदर चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते, क्योंकि शिव बाबा निराकार हैं। निराकार बाप को शरीर का आधार लेना है, और वो जिस शरीर का आधार लेते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा हमारी एडॉप्टेशन है। तो इनके द्वारा अडॉप्ट किया, माना ये हमारी माँ हो गई। शिव बाबा पिता, ब्रह्मा माँ। और संभालने के लिए बाबा ने सरस्वती जगदम्बा मातेश्वरी जी को रखा है। तो भक्ति में जो ये पुकारते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन वो जानते नहीं हैं निराकार परमात्मा माता पिता कैसे बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा माता भी बनता और हमारा पिता भी बनता है। गीत: किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं। समझते कुछ भी नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो, यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा। तो पूछना चाहिए, वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं और वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है थुर, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है, यह जो धर्म शास्त्र हैं, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, वह है थुर। उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। ये इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियन आदि ये सब कल्प वृक्ष के टाल हैं। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़। तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है, जबकि स्वयं शिव बाबा ने आकर के समझाया, तब सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। इसका मुख्य थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका थुर तना सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती हैं।
यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं इनका थुर सृष्टि रूपी कल्प वृक्षा का थुर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। सनातन धर्म कह देते हैं या हिंदू धर्म कह देते हैं, लेकिन ये कोई धर्म नहीं है। हमारा असली धर्म है, पुराना धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो अब नहीं है। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थुर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी? नहीं, आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ काग विष्टा समान सुख है और अथाह दुख है। वह उनको पता ही नहीं है। अब बाप बतलाते हैं सुख और दुख, एक्चुअली सुख किसको कहा जाता है ये भी बाबा बतलाते हैं। तुमको अथाह सुख में फिर से ले जाता हूँ, स्वर्ग में, बहिष्ठ में, नई दुनिया में, जहाँ पर तन से, मन से, धन से, जन से, हर प्रकार से सुखी होंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, उसको कहा जाता है सुख। यहाँ का सुख, कलयुग का सुख काग विष्टा के समान है। इस समय अपना पाठ बजाय सभी कुछ करके छिप जाते हैं। शिव बाबा आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं, कलयुग से सतयुग बनाते हैं। निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो हम बच्चों को देवी देवता बना करके, नई दुनिया बना करके खुद परमधाम में जा कर के बैठ जाते हैं, स्वर्ग में नहीं आते। इसलिए बाबा ने कहा ये गीत, कहा कि किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। सब कुछ बाबा ने किया, 5 तत्वों सहित परिवर्तन किया, लेकिन फिर बाबा परमधाम में बैठ जाते हैं, सतयुग में नहीं आते। तो बाबा ने कहा किसी को भी पता नहीं है। अब बाप बतलाते हैं तुमको अथाह सुख में फिर से ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूँ पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी, बोधि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। बाकी धर्म जो भी होंगे परमधाम में होंगे वो आत्माएं फिर अपने अपने समय पर आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे। तो बाबा ने कहा ये भी कोई नहीं जानते, मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है, वह कौन सा है? कहते भी हैं कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती है, फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है। कौन सा जन्म? जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। कल्प के अंत संगम युग पर स्वयं परमात्मा आकर के हमारी सेवा कर रहे हैं। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन कनिष्ठ है। तुम जानते हो हम भी पहले छीछी मूत पलिती मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो। बाबा माना निराकार शिव बाबा हम आत्माओं को कहते हैं पवित्र बनने के लिए, साफ बनने के लिए अपने बाप परम पिता परमात्मा को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने तब पोतरे कहलाए। ब्राह्मण भी 2 प्रकार के हैं, एक हैं कुख वंशावली और दूसरे हैं मुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा।
उनका बाप तो कोई होता नहीं, तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। सभी सन्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर क्या चाहिए? 21 जन्म कम बात है क्या? शिव बाबा ने इतना सुख दे दिया तो बाबा कहते और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ? वह दिखाते ही नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का बचपन नहीं दिखाते, मगर जो राधे हैं, श्री कृष्ण हैं, ये बचपन है। और जब इनका स्वयंवर होता है, इनके माता पिता इनका नाम बदली करते श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो वो स्वयंवर दिखाते हैं। तो बचपन का नाम है श्री राधे श्री कृष्ण, और स्वयंवर के पश्चात का नाम है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। आज दिन तक हमारे भारत में ये प्रथा है, कई ऐसे नाम होते हैं, जब शादी होती है उस नाम से शादी की डेट फिक्स नहीं हो पाती, तो उसी टाइम फिर नाम उनका चेंज किया जाता है। तब जब कन्या ससुराल में जाती तो वो यही बताती है, ये मेरे ससुराल का नाम है, ये मेरे मायके का नाम है। तो ये प्रथा आदि से चली आ रही है। तो बाबा बता रहे हैं पहले पहले लक्ष्मी नारायण का तो संपूर्ण मनुष्यों को पता ही नहीं है, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो। कोटों में कोई ही निकलेगा जिसमें पूरा चक्र लगाया होगा। तुम यह जानते हो, भक्ति वह करते हैं जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों माफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं, भारत में गाते हैं, और सभी धर्मों में यह अक्षर ही नहीं है। ओम माना भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। वह फिर उल्टा कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या? हम शरीर तो है नहीं। परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि अहम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं अहम आत्मा तो बरोबर है, हमने यह शरीर लोन पर लिया है। यह हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर है नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो ही नहीं सकती। निराकार है ना शिव बाबा, तो उनके चरणों की पूजा हो ही नहीं सकती। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है ही नहीं। मैं हूँ ही निराकार। यूँ तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर ही नहीं है, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, उनका क्या पार्ट है? पति सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता न होने के कारण उन्होंने नाम रख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है, यह समझ करके फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण की के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा का
श्री कृष्ण के अंत का जन्म है, जिसमें निराकार बैठ ज्ञान गीता सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, भाषा ही नहीं समझे, बोल ही नहीं पाएगा बच्चा छोटा। जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकर्रर है। ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूँगा। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिसकी इतनी महिमा है, अभी तुम उनके सन्मुख बैठे हो। विचार किया जाए, बरोबर हमको किसने रचा? कहते हैं अल्लाह ने रचा। तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार हैं, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तब ही फादर कहते हैं ना। यह किसको पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन है। यह है सबसे गुह्य बातें। आदम बेबी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बेबी नहीं कह सकते। वह बेबी हो तो फिर उनकी माँ कौन? यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से ये ब्रह्मा मेरी सजनी हुई। इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उन्हों को संभालने के लिए फिर जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। आदिदेव ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, यह कौन है? विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है। जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी ब्रह्मा की बेटी हैं। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा, तो यह है बड़ी माँ। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, तो बाबा भी हैं। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगदम्बा की कितनी महिमा है। अब तुम समझ गए हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं। ईश्वरीय गोद वाले दो प्रकार के बच्चे हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन वर्षा लेंगे। तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है, मेहनत करनी पड़ती है। आप समान बनाने में बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती हैं। तो बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत मिटाई एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। तो बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। फिर चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, ये हर एक के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं और फिर छिप जाएंगे, अर्थात
परम धाम में बैठ जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना, हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं, और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी बाप के बेटे बेटी है, ना कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुख वंशावली की तो बात ही नहीं, इसलिए एडॉप्टेशन होती है। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करता है। तो बाबा कहते हैं कुख वंशावली की तो बात ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। ये कांटों की दुनिया है। बाप का बनकर कांटों से कली, कली से फूल बनते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह विकारों में गिरा हुआ होगा। अगर फूल नहीं बनते, पवित्र नहीं बनते, तो बाबा ने कहा, बाबा समझ जाता है ये विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे। चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कृष्णपुरी से, कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष पुरानी चीज़ कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज़ रह न सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो, उस टाइम में गुड़गांव से माताएं गई हुई थी। तो माता पिता के पास जिससे वर्षा मिलना है, बाप भी बूढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बूढ़ियाई इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। ये दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। ये बूढ़ा सबसे तीखा है। वह तो फिर भी बेटी हो गई, बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा को याद करते रहो। आप ही शिव बाबा कुर्बान, आप पर मैं शिव बाबा कुर्बान जाऊं। ओहो बाबा, आप पर कुर्बान जाऊं। आप तो सुख धाम में ले जाते हो। बस ऐसी खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो। ऐसे नहीं समझो शिव बाबा सुनाते हैं तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते ऐसे ही समझो, शिव बाबा सुनाते हैं तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती हैं, सदैव एक शिव बाबा को ही याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। सेकंड पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना है और बनाना है। नई झाड़ की कलम लगानी है। वरदान, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भाव। स्पष्टीकरण, सजाओं के अनुभव को ही धर्म राजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने लिए अपने किए हुए पाप, जो भी पाप कर्म किए, वो लास्ट में जब शरीर छोड़ते हैं, जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं, उस समय पश्चाताप वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विक्रमाजीत बनो। स्लोगन, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। जो पूरा तन मन धन से बाप पर बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। अव्यक्त इशारा, सेवाधारी की विशेषता है। एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ बाप की ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निमित्त और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है। ओम शांति।